राधे राधे भक्तों। 13 फरवरी शुक्रवार विजया एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई व बनाई जाती है, यह 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, यह फाल्गुन मास की एकादशी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि यह एकादशी विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक है। क्योंकि इसी दिन प्रभु श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त किए थे, जो कि भगवान विष्णु जी के ही अवतार थे, और वह तिथि 13 फरवरी के दिन आ रही है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों, 13 फरवरी विजया एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 13 फरवरी विजया एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस प्रवचन में जानेंगे 13 फरवरी विजया एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस प्रवचन में हम आपको यह भी बताएंगे कि 13 फरवरी विजया एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, विजय दिलाने वाली एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति शुक्रवार विजया एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि विजया एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप इस प्रवचन को पूरा ही सुने, आधा अधूरा ना सुने। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन विजया एकादशी के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 99 वर्षों के बाद फाल्गुन में विजया एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और विजया एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता। चलिए भक्तों, अब हम आपको विजया एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में विजया एकादशी को लेकर लोगों के मन में शंका कुशंका बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 12 या 13 जनवरी को पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस प्रवचन में हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस प्रवचन को पूरा जरूर सुनना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि विजया एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस प्रवचन में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें विजया एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, विजया एकादशी है, और विजया एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप जया एकादशी के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो भक्तों, जया एकादशी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे जया एकादशी
और कहीं न कहीं पर बैकुंठ एकादशी, कहीं कहीं पर विजय दिलाने वाली एकादशी या अपराजिता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि विजय दिलाने वाली एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और यह भगवान श्री विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने, श्री हरि का स्मरण करने और दान पुण्य करने से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मात्र व्रती को ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे पितृउद्धारक एकादशी भी कहा गया है। जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि और चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से होती है। इसी पावन दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, वही अमृत तुल्य उपदेश श्रीमद् भगवद गीता इसी दिन प्रकट हुई थी। गीता का ज्ञान केवल एक युद्ध का उपदेश नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए धर्म, कर्तव्य, सत्य और भक्ति के मार्ग को दर्शाने वाला शाश्वत ग्रंथ है। इस दिन गीता का पाठ, श्री कृष्ण पूजन, व्रत और सत्संग करने से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित होता है और उसे भगवान के चरणों की निकटता प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जया एकादशी की सही डेट, टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें विजया एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज़ भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए भक्तों, जानते हैं जया एकादशी की सही डेट, टाइम के बारे में। 2025 में जया एकादशी की सही डेट, टाइम क्या है? फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर जया एकादशी मनाई जाती है। विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी 2026 को दोपहर 2:44 पर शुरू होगी और 13 फरवरी 2026 को दोपहर 12:25 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत 13 फरवरी को ही मान्य होगा। इस व्रत का पारण अगले दिन 14 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 6:59 से 9:12 के बीच किया जाएगा। क्या आप विजया एकादशी की व्रत कथा या विशेष भोग के बारे में जानना चाहते हैं? व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जया एकादशी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल और फूल रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना कांटे हुए लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें।
अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान का शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है, दीपक को जहां रखा है वहां चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो वह अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक